तो टैली में जो मेन काम होता है वो होता है, सबसे पहले आपको ग्रुप की जानकारी हो। जब आपको ग्रुप की जानकारी होगी तो आप लेजर क्रिएट कर लेंगे। अब लेजर आप दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल क्रिएट और मल्टी क्रिएट। मल्टी क्रिएट कब यूज़ करते हैं? जब मान लीजिए हमको एक साथ बल्क में कई लेजर बनाने हैं। अब बल्क में कई लेजर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए आपको, ठीक है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें आसानी है कि आप नया सॉफ्टवेयर लगाइए, सब नए ट्रांजैक्शन होंगे, तुरंत का तुरंत लेजर बनाइए और तुरंत आप उसकी एंट्री कर दीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो बिजनेस होती है वो पुरानी होती है। अब पुरानी है तो पहले की भी डाटा होगी। मान लीजिए पहले वाली भी बैलेंस शीट थी, 2019। अब इसमें भी कुछ डाटा था आपका, जैसे कैश इन हैंड, SBI बैंक में खाता था, कमल पे आपका उधार था, इसके अलावा फर्नीचर था, मशीनरी था, लैंड एंड बिल्डिंग था, इसके अलावा इंटरेस्ट, रिसीवेबल, चलो जानिए, किसी को आपने पैसा एडवांस दे रखा था। तो इस तरह से कुछ आपके ये थे, जैसे 5 लाख के करीब आपकी कैश थी। इसके अलावा 5 ही लाख SBI में जमा था, 2 लाख रुपए कमल पे उधार था, 50,000 का फर्नीचर था, 1 लाख की मशीनरी थी, 9 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी, 5,000 रुपया आपने सैलरी एडवांस में दी थी। इधर मान लीजिए आपने इन प्रॉफिट को कैपिटल में ही जोड़ दिया कि चलो प्रॉफिट हम कैपिटल में जोड़ के एक साथ उसको लगा देते हैं, ठीक। तो कैपिटल अकाउंट, इसके बाद सुरेश को देना था, इसके बाद लोन फ्रॉम PNB था, ठीक, लोन फ्रॉम हरी था, इसके बाद रेंट पेबल था, ठीक। तो यहाँ पे रेंट पेबल था 10,000, लोन फ्रॉम हरी था 1 लाख, इसके बाद लोन फ्रॉम PNB था 2 लाख, सुरेश को देना था 50,000। कैपिटल कितनी थी? तो कैपिटल कितनी थी? इधर का टोटल 22,55,000, तो इधर का भी टोटल इतने होगा 22,55,000। अब 22,55,000 से ये जितना कम है उतनी फिर ये कैपिटल थी, तो ये हम पता कर लेते हैं, ठीक। तो इतनी हमारी जो थी 18,95,000 के करीब कैपिटल थी। तो ये हमारी पुरानी बैलेंस शीट थी। अब हम क्या करेंगे, इसको बुलाएंगे तो पहले टैली में हम इसको अपडेट करेंगे, उसके बाद भाई नए ट्रांजेक्शन होंगे। अगर नया बिजनेस है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि बल्क में लेजर पहले से ही बना लेते हैं, ठीक। तो इसमें हमने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पे कि 2 लेजर ऑलरेडी बने रहते हैं, एक कैश नाम से और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से। ये 2 लेजर जो है हमको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक। दो लेजर जो है पहले से बने होते हैं, ये 2 लेजर हमको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, चलिए। तो जब हमने कहा ना कि हमको बल्क में लेजर बनाने होते हैं तो हम किसमें जाते हैं? मल्टी क्रिएट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, कैश का लेजर पहले से बना रहता है,
कैश का लेजर हमको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पहले से बना लेते हैं। तो फिर इसका ओपनिंग बैलेंस कैसे भरा जाएगा? तो ओपनिंग बैलेंस आप लेजर बनाते टाइम भी भर सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो है ये आप लेजर बनाते टाइम भी भर सकते हैं, और अगर लेजर पहले से बना है तो आप अल्टर में जाके भी ओपनिंग बैलेंस को भर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस को लेकर कोई इशू नहीं है। हमने कहा कि अकाउंट इन्फो लेजर में तो हम चले जाएंगे अल्टर में। अच्छा, इसमें कुछ लेजर पहले से बने हुए हैं, नई कंपनी बनाई तो थी हमने, नहीं बनाई थी, शक इसको हम बंद कर देते हैं, हम अपनी कंपनी को खोलते हैं, माई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये तो हम जैसे इसमें अगर जाएँ अकाउंट इन्फो लेजर में अल्टर में, तो आप देख पा रहे हैं कैश का लेजर, प्रॉफिट लॉस का लेजर पहले से बना है। हम कैश में जाएंगे, यहाँ देखें ओपनिंग बैलेंस की जगह खाली है। ओपनिंग बैलेंस में हमने भर दिया 5 लाख, इंटर एक्सेप्ट। आप इससे बाहर आ जाइए। बाकी लेजर जो हैं वो बने नहीं हैं, ये SBI का भी नहीं बना, कमल का भी नहीं बना। तो ये सब लेजर के लिए आप बल्क में बनाना चाहें, आप मल्टी क्रिएट में चले जाएँ। तो अगर आपको सारे लेजर एक ही ग्रुप में बनाने हैं तो आप डायरेक्ट वो ग्रुप चुनें। अगर सब अलग अलग ग्रुप में बनाने हैं तो आप यहाँ से चुनें ऑल आइटम्स। चुनने के बाद एंटर करें, बारी बारी से लेजर का नाम डालें। तो सबसे पहले हम किसका बनाते हैं? SBI का। तो हमने एक ग्रुप में बताया है कि जिस बैंक में हमारा खाता होता है उसका नाम हम अंडर में बैंक अकाउंट रखते हैं। बैलेंस कितना था? 5 लाख। फिर हम आते हैं, दूसरा क्या था? कमल। कमल से पैसा लेना है तो जाहिर सी बात हमने इसे उधार सामान दिया, तो जिसे हम उधार सामान देते हैं वो हमारे डेप्टर्स होते हैं, ठीक। तो कौन डेप्टर होगा? कमल। तो कमल को किसमें डाला जाएगा? डेप्टर्स, ठीक है। तो अब इस पर कितना था? हमारे ख्याल से 2 लाख। तो हम यहाँ पे कितना भर देंगे? 2 लाख। फिर हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, कुछ नहीं करना है, रिटर्न एक्सेप्ट। फिर हम गए फर्नीचर। फर्नीचर था हमारा 50,000 रुपये। अगला लेजर यहाँ पे बनेगा फर्नीचर। फर्नीचर किस ग्रुप में जाएगा? ये हमने बताया ग्रुप में। ये सब स्थायी संपत्तियाँ होती हैं और फिक्स एसेट में जाएंगे। फर्नीचर की वैल्यू थी 50,000। फिर हम आएंगे, अगला हमारा ग्रुप कौन था? मशीनरी। मशीनरी करीब 1 लाख रुपये। तो यहाँ पे हम मशीनरी डालेंगे, ये भी 10 फिक्स एसेट है और इसकी कीमत कितनी कर दी जाएगी? 1 लाख रुपये। फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी अंडर फिक्स एसेट, इसकी कीमत थी 9 लाख। फिर अगला था शायद सैलरी, एडवांस दी गई थी। तो यहाँ पे अगला लेजर किसका बनेगा? सैलरी एडवांस। ये किस में जाएगा? ये हमने बताया कि जितना हम एडवांस देते हैं, लोन एंड एडवांस, ये एसेट होती है। कितनी हमने सैलरी एडवांस में दी थी? 5,000 रुपये। तो ये 5,000 रुपये यहाँ पे भर दिया जाएगा। फिर हम आएंगे, अगला लेजर किसका बनेगा? कैपिटल। इस साइड लाइबिलिटी में आ जाता है कैपिटल। कैपिटल हमने कहा था अंडर कैपिटल अकाउंट जाता है, तो ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट। जब एक से ज़्यादा लोग पूंजी लगाते हैं तो हम अलग अलग लेजर बना सकते हैं। तो 18,95,000, 18,95,000। इसके बाद अब ये जब हम एंट्री करेंगे और ये नाम रिपीट होंगे तो हमें दोबारा इनका लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेजर सिर्फ एक बार बनता है, नाम चाहे जितनी बार आए। फिर आया सुरेश। सुरेश को कितना उधार है? 50,000। तो सुरेश का उधार क्यों है? जाहिर सी बात, उससे उधार सामान लिया होगा। तो जिससे हम उधार सामान या सेवा लेते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाते हैं। ये हमने ग्रुप में बताया, आप ग्रुप को देख सकते हैं। इसका है 50,000, इसको हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। फिर अगला है लोन फ्रॉम PNB 2 लाख। तो यहाँ पे इसका लेजर बनेगा लोन फ्रॉम PNB, ठीक है। लोन फ्रॉम PNB अंडर में किसके चला जाएगा? सिक्योर लोन, ठीक। क्योंकि जो बैंक से लोन होते हैं
वो सिक्योर्ड लोन, ये शायद 2 लाख है, ठीक। इसके बाद लोन फ्रॉम हरी, लोन फ्रॉम हरी, ये जाएगा अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि हमने ग्रुप में बताया है कि जो लोन हम फ्रेंड या फैमिली से लेते हैं ये अनसिक्योर्ड में जाते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख, ठीक। इसके बाद अगला था आपका रेंट पेएबल, ठीक। तो जितने आपके पेएबल होते हैं वो किस में जाते हैं, पेएबल सारे प्रोविज़न में डाले जाते हैं। वो कितना था, 10,000, ठीक। तो इस तरह से हम सारा डाटा फीड करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, और एक्सेप्ट कराने के बाद एक बार यहाँ से बैलेंस शीट चेक कर लेंगे। डिटेल्स में देखने के लिए आप अल्ट के साथ F1 दबा दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 22,55,000, 22,55,000। एक चीज़ और ध्यान दें, इस पक्ष में और इस पक्ष में, दोनों पक्ष में कहीं भी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए, न इधर डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आना चाहिए नहीं। तो इस तरह से अगर कोई पुराना हिसाब किताब है तो उसको फीड किया जा सकता है। बाकी जो नए लेन देन होंगे उसकी एंट्री हम डायरेक्ट कहाँ से करेंगे, अकाउंटिंग बाउचर से, ठीक। अब बाउचर कैसे बनाए जाते हैं ये हम अलग से सीखेंगे। बाउचर बनाना बहुत आसान होता है, बस उसके कुछ रूल्स हैं, उनको पढ़ना।